हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोबली नर्सिंग क्लब। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम डील कर चुके हैं स्केलेटल मसल्स। आज हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स के ऊपर अपन डील करते हैं, ये बात करते हैं क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है। सो स्टूडेंट, स्मूथ मसल से आपको वर्ड पता चल रहा होगा, स्मूथ यानी कि बिल्कुल स्मूथ रहेगी। ठीक है। इट इज नॉन स्टेटेड मीन्स क्या होता है? स्केलेटल मसल्स के ऊपर क्या पाई जाती है? छोटी छोटी धारियां, तो उनको अपन क्या बोल रहे थे? स्टेटेड। इसमें क्या है, आगे वर्ड क्या लग रहा है? नॉन, यानी कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार की धारियां नहीं पाई जाती है। इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स क्या कर रही थी? वॉलेंट्री मसल्स, उसके ऊपर किसका कंट्रोल था? हमारा कंट्रोल था। ये कौन सी मसल थे? इनवॉलेंट्री मसल, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ये खुद से ही वर्क करती है। ठीक है। सम स्मूथ मसल्स हैव एबिलिटी टू, यानी कि कुछ स्मूथ मसल्स होती है जिनके अंदर खुद की एबिलिटी होती है इनिशिएट इट्स ओन कॉन्ट्रेक्शन, यानी कि पेरापाल्सिस मूवमेंट होते हैं। यानी कि कुछ स्मूथ मसल्स ऐसी होती है, उनकी एबिलिटी होती है जो कॉन्ट्रेक्शन कर सके। जैसे कि पेरापाल्सिस मूवमेंट हमारी ह्यूमन बॉडी में होते हैं, तो पेरापाल्सिस मूवमेंट इस तरीके से वर्क करते हैं। तो वो क्या करते हैं? फुट को फॉरवर्ड करने का काम करते हैं। तो वो क्या होते हैं? खुद से ही होते हैं, खुद से ही कॉन्ट्रेक्शन होता है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती करवाने के लिए। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं ऑटोनोमिक नर्व इम्पल्सेस, सम हॉर्मोन्स एंड लोकल मेटाबोलाइट्स रेगुलेट्स इट्स कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है स्मूथ मसल्स में, वो कौन करवाते हैं? यानी कि क्या होते हैं? ऑटोनोमिक नर्व इम्पल्स होती है जो क्या करवाते हैं? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। सम हॉर्मोन्स एंड लोकल मेटाबोलाइट्स, कुछ हार्मोन होते हैं और लोकल मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे कि मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपने नाम सुना होगा, तो वो भी क्या करते हैं? जो अपनी स्मूथ मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है। इट इज रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया दैट प्रोवाइड स्लो एंड रेगुलर एनर्जी। जो स्मूथ मसल्स होती है उसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यानी कि क्या होते हैं? रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा वो क्या करेगा? स्लो एंड रेगुलर एनर्जी, यानी कि स्लो और रेगुलर, यानी कि बीच में किसी प्रकार का गैप नहीं रहेगा। ठीक है। धीरे 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 क्या रहेगा? स्लो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है। और रेगुलर इंटरवल पे, जैसे हार्ट रेट क्या होती है? रेगुलर हार्ट बीट कर रहा है, तो भी क्या हो गया? रेगुलर मतलब रेगुलर मूवमेंट हो रहा है। इसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा? रेगुलर मूवमेंट होगा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस स्मूथ मसल सेल ऑर्गेनाइज्ड इन शीट्स। कैसे ऑर्गेनाइज रहती है? शीट्स के फॉर्म में। कहाँ रहती है? बालों, होलो ऑर्गन के जो बाल रहते हैं वहां पे शीट के फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहती है। ठीक है। सो दैट कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, जब कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है तो क्या करती है? डिटरमाइन प्रेशर विद इन दी ऑर्गन, जो वो प्रेशर को लगाने के लिए वर्क करती है। ठीक है। उनमें हेल्प करती है। ठीक है। स्पेंडल शेप्ड सेल विद इन ए सिंगल न्यूक्लियस, यानी कि जो सेल रहती है वो किस तरीके से दिखती है? उसके अंदर जो स्पेंडिकल शेप रहती है और उसके अंदर क्या रहती है? बस एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि ये कैसा शेप हो जाएगा? स्पिंडल शेप हो जाएगा। ठीक है। कौन सा शेप हो जाएगा? स्पिंडल शेप हो जाएगा। इसके अंदर क्या रहेगा? सिंगल क्या रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा। और बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो क्या करते हैं? स्लो और रेगुलर इंटरवल पे इसको क्या करते रहते हैं? स्मूथ मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते रहते। ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं वहां पे पाई जाती है। यानी कि जो यूट्रस रहता है वहां पे पाई जाती है। और फिर अपन बात करते हैं डक्ट ऑफ ग्लैंड और ब्लैडर, यानी कि जो ब्लैडर और डक्ट ऑफ ग्लैंड रहती है वहां पे पाई जाती है। अब ब्लैडर जो रहता है वो क्या होता है? रिजर्वायर ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन को एक टाइम इंटरवल पे क्या करता है? कलेक्ट करके रखने का वर्क करता है। तो रिजर्वायर ऑफ यूरिन कौन हो जाएगा? ब्लैडर हो जाएगा। ब्लैडर का मेन फंक्शन क्या होता है? यूरिन को टेम्पोररी कलेक्ट करके रखता है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम वन बाय डील करते हैं क्या होता है कार्डियक मसल्स।
कार्डियक मसल्स मीन्स आपको यहीं पे पता चल रहा हो, कार्डियक मीन्स होता है हार्ट और मसल्स मीन्स मसल्स, यानी कि हार्ट में पाए जाने वाले मसल्स को अपन किस नाम से जानते हैं? कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, कार्डियक मसल्स फाउंड इन ओनली हार्ट वाल। कार्डियक मसल जो होती है ओनली कहाँ पे पाई जाएगी? हार्ट वाल में पाई जाती है। हार्ट वाल कौन सी मसल्स के अंदर होता है, जैसे कौन सी लेयर के अंदर होता है वो बात करते हैं। हार्ट की मेनली 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो हार्ट की जो मायोकार्डियम रहती है वहां पे क्या पाया जाएगा? हार्ट के वाल पाए जाते हैं। और जो हार्ट के वाल पाए जाते हैं यानी मायोकार्डियम में, उसके अंदर कौन सी मसल्स पाई जाती है? उसके अंदर कार्डियक मसल्स पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं, इट इज स्टेटेड। स्टेटेड मीन्स ये धारियां आपको दिख रही है, यानी कि इस तरीके की जो धारियां रहती है, ये किस तरह की धारियां? स्टेटेड धारियां जैसी दिखती है अपने को, जो मसल्स दिख रही है इसके बीच में ये जो धारियां है इस तरह की धारियां पाई जाती है। ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी कि ये क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स है, यानी कि इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, खुद से ही काम करेगी। ठीक है, अपना कंट्रोल नहीं होता है। जैसे स्केलेटल मसल्स कैसी होती है? वॉलेंट्री हो गई थी। वॉलेंट्री मसल जैसे अपन कॉन्ट्रेक्शन, रिलैक्सेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन करवा रहे थे, तो वो कब करवाते? जब हम चाह रहे थे। तो इसमें जो होगी वर्क करेगी, इसीलिए अपन इसको कौन सी मसल्स बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट ईच फाइबर्स हैव वन न्यूक्लियस, यानी कि ये जो ईच फाइबर्स आपको दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, इस तरीके से हर के पास क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस पाया जाएगा। और वन और मोर ब्रांचेस, यानी कि जो न्यूक्लियस वो जो हार्ट मसल्स रहती है उसकी वन और मोर ब्रांचेस हो सकती है, यानी कि एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी ब्रांचेस हो सकती है। ठीक है, ज्वाइंट बिटवीन टू सेल, यानी कि दो सेल के बीच का जो ज्वाइंट है, यानी कि ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, इनके बीच के ज्वाइंट को अपन किस नाम से जानते हैं? इंटरकेलेटेड डिस्क। ये किस नाम से जानते हैं? इंटरकेलेटेड डिस्क। इस तरीके की डिस्क पाई जाती है। ठीक है, अपीयर लाइक ए लाइन दैट थिकर देन डार्कर लाइन, यानी कि कैसे पता चलता है? इसमें बहुत सारी जैसे कि पतली पतली स्ट्रेटेड पाई जाती है, इससे अपन कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि जैसे कि इंटरकेलेटेड डिस्क है, तो ये क्या रहेगी? जो ये जो फाइन फाइबर, ये जो पतली धारियां रहती है उससे क्या रहती है? डार्क रहती है और थिक रहती है, यानी कि मोटी रहती है। तो अपने को पता चल जाता है कि ये इंटरकेलेटेड डिस्क है और या फिर स्ट्रेटेड है। ठीक है, अब फिर अपन बात करते हैं दी सेल आर वेरी क्लोज, यानी कि जो सेल रहती है बिल्कुल क्लोज क्लोज, यानी कि बिल्कुल पास पास में पाई जाती है। ठीक है, सो व्हेन हार्ट स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन, जैसे हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है। ठीक है, सेल टू सेल, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट इट ट्रांसफर सेल टू सेल, यानी कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है वन बाय वन सेल टू सेल में क्या करता है? ट्रांसफर होने जाता है। जैसे कि यहाँ से क्या किया इसने? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किया तो ये सेल में आया, फिर दूसरी सेल में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा, फिर तीसरी सेल में कॉन्ट्रैक्शन था, यानी कि सेल टू सेल वन बाय स्टेप टू स्टेप चढ़ते जाते। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हार्ट मसल्स नेवर गेट फटीग। हार्ट मसल्स कभी भी नहीं थकती। अगर हार्ट मसल अपनी थक जाएगी, फटीग हो जाएगी, तो क्या होगा? डेड हो जाएगी। ठीक है, हार्ट क्या होता है? कंटिन्यूसली ऑर्गन को क्या करता है? पंपिंग करता है, ब्लड को पंपिंग करता है, तो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन हमारे टिश्यू को देता है, प्रोवाइड करना काम करता है, उससे अपने को क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। अगर वही काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा? लेक ऑफ ऑक्सीजन होगा, लेक ऑफ न्यूट्रिशन होगा। लेक ऑफ ऑक्सीजन होने के बाद वो पिछली बात है डेड हो जाएगी। इसलिए हार्ट क्या होता है? कभी भी बंद नहीं होता है। अपन सोते हैं, जागते हैं, कुछ भी करते हैं, तब हार्ट हमेशा काम करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इट प्राइमर। अब क्यों नहीं थकता है? उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन होता है ना, हार्ट मसल्स क्यों नहीं थकती है? ठीक है, हार्ट क्यों नहीं थकता है? कंटिन्यू वर्क क्यों करता है? रीजन है उसका, अब देखते हैं क्यों नहीं थकता है। इट प्राइमरी रिसीव द ब्लड आफ्टर पंपिंग ऑफ द हार्ट। हार्ट क्या करता है? ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। पंप करने के बाद में सबसे फर्स्ट वन ब्लड कहाँ जाता है? हार्ट की मसल्स में जाता है, इसलिए वो कभी भी नहीं थकती। ठीक है, इट यूजेस फैट एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये किसका यूज करेगा? फैट का यूज करेगा। किसका? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी रहती है उसके रूप में किसका यूज कर रहा है? ये फैट का। फैट को यूज करते हैं, इसलिए कभी भी नहीं थकता है, क्योंकि फैट के अंदर ही क्या होती है? सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, इट हैव मोर नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रहता है,
यानी कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सबसे ज्यादा क्या निकालती है, एटीपी निकालती है। एटीपी क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे हमको क्या मिले, एनर्जी मिले और हम कंटिन्यूसली वर्क कर सके। इसी प्रकार से हार्ट में भी क्या पाए जाते हैं, जो मायोकार्डियम होती है उसमें क्या पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़कर सबसे ज्यादा एटीपी निकालेंगे और एटीपी निकालने से हमको क्या मिलेगी, एनर्जी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे नर्वस टिश्यू क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर खत्म हो चुका है। हमने आज पढ़ा है स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम नर्वस टिश्यू डील करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आपके लिए एक से बढ़ के एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूं, शेयर करता रहूं और आपका प्यार मुझे इसी तरीके से मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।